हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद राजपूत। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैं डिस्कस करूंगा और आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। स्टार्ट करते हैं। बाई इक्वल टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिएगा, जब भी इन्वर्स की बात हो तो कोशिश हमारी होती है कि हम उस इन्वर्स को वहाँ से हटाया जाए। ओके, तो देखिएगा, हम सबसे पहले x इक्वल मानेंगे टेन थीटा। तो भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स x, यानी थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स x। ओके, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो देखिएगा हमको क्या मिलेगा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा, क्योंकि x की जगह मैं टेन थीटा रखूंगा, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखिए इसका शॉर्ट क्या होता है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। जब भी आ जाए तो इसके इक्वल डायरेक्टली आप लिख सकते हो टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, कैसे, जैसे 1 को मैं लिखूंगा टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू यानी टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा यानी टेन ए प्लस बी। तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली लिख सकता हूँ y इक्वल टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। 10 से 10 कैंसिल, तो y की वैल्यू मिली पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, तो y इक्वल पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स x। अब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा। जैसे ही हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो इधर आइएगा, ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx पाई बाई 4 प्लस d अपॉन dx टेन इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाई इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये ठीक उसी का अपोजिट है, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वही लॉजिक अपनाना पड़ेगा कि हम x की वैल्यू पुट करें टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकलेगी टेन इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो y इक्वल हुआ टेन इनवर्स, मैं 1 को लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मैं यहाँ कर रहा हूँ पाई बाई 4 और x की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, और ये हुआ आपका 1 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब देखिएगा ये आपका फॉर्मूला हो गया 10a माइनस बी। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे मिला पाई बाई 4 माइनस एक्स। सॉरी, यहाँ पे थीटा आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कंसीडर किया, थीटा, तो ये थीटा आएगा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो ये हुआ पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा हुआ टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे भाइयों, तो देखिएगा यहाँ पे मिलेगा dy ओवर dx d अपॉन dx पाई बाई 4 माइनस d अपॉन dx टेन इनवर्स x। आप सभी को पता होगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी पाई बाई 4 0, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई इक्वल कॉस इनवर्स 2x
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको वेरीफाई करना है, माइनस का 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा जब भी इस टाइप का कॉस में आए और ये देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि मेन बात ये है, यदि आपने फर्स्ट ईयर और 10th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सही से लर्न किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, यदि आप x की वैल्यू साइन थीटा मान लो, x की वैल्यू क्या साइन थीटा ले, यानी x इक्वल मान लो साइन थीटा, तो थीटा इक्वल क्या होगा साइन इनवर्स x हुआ भाई। थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स x, इसमें जब पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स ये हुआ 2 साइन थीटा और ये हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता होगा कि भाई 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर लाएंगे कॉस थीटा हो जाएगा, ये हुआ हमारा कॉस इनवर्स, ये कौन फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। क्या मैं अभी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्या हम इसको ये लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस, बाई की वैल्यू निकली पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, माइनस का 2 थीटा। ओके, तो इधर आइएगा तो बाई इक्वल पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब देखिएगा x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx पाई बाई 2 कांस्टेंट है d अपॉन dx साइन इनवर्स x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू मिली 2 माइनस का अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा बाई इक्वल टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखिएगा जब भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे, या तो आप टेन स्क्वायर मानिएगा या कॉट स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा सेक। ओके, यदि आप कॉट मानते हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर, यानी बाहर कॉसेक निकल आएगा। ओके, तो इन चीज़ों को आपको सही से टच में रखना होगा। तो देखिएगा जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे क्या टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा इक्वल हुआ टेन इनवर्स x, तो y इक्वल ये हुआ टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह मैं रखूँगा टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा y इक्वल ये हुआ टेन इनवर्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, बाहर निकलेगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ओके, अब देखिएगा सेक का सिंगल तोड़िएगा, तो भाई लोगों जब सेक का सिंगल तोड़ेंगे तो ये हुआ 1 अपॉन कॉस, एलसीएम ले लो डायरेक्टली, तो ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और साइन का टेन बटे साइन और कॉस, सॉरी साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल यानी साइन थीटा। ये समझ में आया होगा। एक बार फिर समझिएगा, सेक का सिंगल 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, टेन का डबल साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास बचा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ एंगल तोड़ेंगे, तो y इक्वल हुआ टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, इस साइन से ये स्क्वायर गया, तो y इक्वल बचा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस यानी टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हुआ तो y इक्वल थीटा बाई 2, तो y इक्वल 1 बाई 2 थीटा की वैल्यू निकली है टेन इनवर्स x। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ
dy ओवर dx। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका आंसर हुआ। ओके, फिर देखिएगा 1/2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आए तो दो ही पॉइंट मानने पड़ेंगे, आपको याद रखना होगा, या तो आप साइन थीटा मानिएगा या कॉस थीटा मानिएगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप मान सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर दो ही पॉइंट बनने चाहिए, या तो tan बनना चाहिए या कॉट बनना चाहिए। यदि आप डायरेक्टली tan बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और tan नहीं बनता, अगर कॉट भी बन जाता है तो कॉट को मैं लिख सकता हूँ tan π/2 माइनस थीटा। ओके, तो कोई यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल हम रखेंगे a sin थीटा। अच्छा, यहाँ पे दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे x की वैल्यू a sin थीटा क्यों मानी? क्योंकि अंदर रूट में a स्क्वायर है। जब मैं यहाँ पे a स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर करेंगे, बाहर a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा a, अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस यानी tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल यानी थीटा बाई 2, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू भाइयों निकलेगी थीटा इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे आइएगा y इक्वल tan इनवर्स x की जगह मैं लिखूंगा a साइन थीटा अपॉन a प्लस रूट में हुआ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैं x की जगह x की वैल्यू रखूंगा तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल हुआ tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a प्लस, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर a आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर कॉस थीटा निकलेगा, बाहर आपका कॉस थीटा निकलेगा। एक बार फिर देखिएगा, यदि समझ में नहीं आया तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर a आएगा, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा कॉस थीटा। a कॉमन ले लो, a से a कैंसिल कर दो, तो tan इनवर्स यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा का हाफ एंगल मैं तोड़ सकता हूँ, साइन थीटा का हाफ एंगल मैं तोड़ सकता हूँ क्या कि y इक्वल tan इनवर्स साइन का मैं तोड़ूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, स्क्वायर से कॉस गया, साइन बटे कॉस यानी tan थीटा। ओके, tan थीटा बाई 2, देखिएगा साइन बटे कॉस tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल, तो ये मिला थीटा बाई 2। तो y इक्वल 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। देखिएगा थीटा की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिएगा। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो देखिएगा ये यहाँ तक आप कंफर्म कीजिएगा, तो ये हुआ dy ओवर dx 1/2 कॉस tan है, बाहर कीजिएगा d अपॉन dx साइन इनवर्स x अपॉन a। सभी को पता होगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हुई है, इधर का मैं रफ के दे रहा हूँ। ओके, तो देखिएगा ये हुआ dy ओवर dx इक्वल 1/2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा साइन इनवर्स को यदि हटा दिया जाए तो डेरिवेटिव x अपॉन a का करेंगे, x का 1 यानी 1/a। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो इसे जब सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों
जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, चेक कर लो 1/a, से ए कैंसिल। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाई इक्वल tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जब भी हमारा इनवर्स के अंदर यानी कॉस और साइन का जब कॉम्बिनेशन बने तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा या तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा या tan a माइनस बी का, या cot a प्लस बी का, या cot a माइनस बी का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला बना रहे हो। ओके, तो देखिएगा यहाँ से मैं डायरेक्टली cos x कॉमन लूँगा मेरे भाइयों। cos x कॉमन क्यों लूँगा ये भी देखिएगा, क्योंकि बाहर tan है। जब cos x कॉमन लेंगे, cos का साइन में भाग देंगे, साइन बटे cos यानी tan, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x ये आपका बन जाएगा tan a प्लस b का। ओके, तो देखिएगा मैं इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ y इक्वल tan इनवर्स, मैं लिख सकता हूँ साइन cos कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा यानी 1 प्लस tan x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारे साथ, अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan x। आप देखिएगा ये कैसे होगा, जब ऊपर से cos कॉमन लेंगे, cos से cos कैंसिल यानी 1, cos का साइन यानी tan, नीचे से cos कॉमन लेंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 साइन बटे cos यानी tan। ओके, इसे अभी मैंने शॉर्ट इसका लॉजिक बताया था, ये होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। ओके, tan से tan कैंसिल हुआ तो ये पाई बाई 4 प्लस एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx, पाई बाई 4 का 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा बाई इक्वल सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। देखिएगा जब भी इनवर्स की बात आती है तो आपको 3 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ओके, वो कौन से होते हैं वो देखिएगा, वो आपके होते हैं cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। तीसरा होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। ओके, और देखिएगा आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x का अपोजिट होता है क्या, cosec इनवर्स 1 अपॉन x। ओके, और sec इनवर्स का अपोजिट होता है क्या, 1 अपॉन sec इनवर्स का अपोजिट होता है cos इनवर्स 1 अपॉन x। ओके, तो यहाँ पे यही हम मेथड लगाएंगे। यहाँ देखिएगा या तो आप sec को कन्वर्ट कीजिएगा या साइन को कीजिएगा। sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपके सामने है sec इनवर्स का अपोजिट यानी cos इनवर्स, यानी इसको पलट दो। ओके, ये हुआ प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या हुई, पाई बाई 2। क्यों, जब थीटा इक्वल हो तब। तो इसकी वैल्यू हुई पाई बाई 2। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे भाइयों, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, d अपॉन dx पाई बाई 2। पाई बाई 2 आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये भी उसी लॉजिक से लगेगा, मैं डायरेक्टली सेक इनवर्स को लिख सकता हूँ क्या, cos इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। देखिएगा यहाँ पे थीटा इक्वल है तो इसकी वैल्यू हुई पाई बाई 2। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे बायो तो ये हुआ dy ओवर dx। पाई बाई 2 आपका कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके।